अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि एक सेल के आउटर मोस्ट बाउंड्री को इसको हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा जी, इस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम एक माइक्रोस्कोप के नीचे रख दें और उसको हम स्टडी करें तो आपको बच्चे कुछ लेयर्स जो है नज़र आएंगे। ये देखिए, एक ये लेयर आपको नज़र आ रहा है और दूसरा लेयर जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इनको गौर से देखें तो ये दोनों लेयर एक जैसे मॉलिक्यूल से बने हैं, बट देयर मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा जी, अब ये जो ग्रीन और ब्राउन कलर के मॉलिक्यूल है ये एक्चुअल ये है क्या चीज़? तो बच्चे इनको हम कहते हैं लिपिड मॉलिक्यूल। तो ये एक एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जो है बच्चे इसको आप क्या कहेंगे, लिपिड कहेंगे। अच्छा जी, अब इन लिपिड ने दो लेयर्स बनाए हैं, एक ऊपर वाला लेयर और एक ये नीचे वाला लेयर। तो इन दोनों लेयर को कलेक्टिवली हम फिर कहेंगे बच्चे लिपिड बाई लेयर। बाई का मतलब है दो और लेयर्स का मतलब क्या है कि एक मेम्ब्रेन तह, जो भी इसको कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो लेयर आपको नज़र आ रहे हैं ये किस चीज़ से बने हैं, ये लिपिड मॉलिक्यूल से बने हैं। अच्छा जी, लिपिड्स के अलावा अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को और डिटेल से स्टडी करें बच्चे तो इसमें आपको कुछ प्रोटीन की क्वांटिटी जो है वो नज़र आएंगी। तो यहाँ पे जो ये ब्लू कलर के आपको नज़र आ रहे हैं या जो ये रेड कलर के हैं बच्चे, ये सारे क्या है, दे आर एक्चुअली प्रोटीन्स। अब इन प्रोटीन्स की दो कैटेगरीज है। एक प्रोटीन को आप देखें तो ये इस लिपिड लेयर में जो है इसके अंदर मौजूद है, और ये जो ब्लू कलर के प्रोटीन है ये उससे बाहर मौजूद है। जो ये अंदर प्रोटीन मौजूद है बच्चे, इसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसको क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन। और इंट्रिंसिक प्रोटीन का फंक्शन ये है बच्चे कि ये एक चैनल प्रोटीन का फंक्शन परफॉर्म करता है, जो चीज़ों को अंदर और बाहर यानी मॉलिक्यूल्स को या आइंस को या वाटर को सेल के अंदर या बाहर इसके ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करेगा। अच्छा जी, ये जो ब्लू कलर में आपको प्रोटीन नज़र आ रहा है बच्चे, इसको आप कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये फिर आगे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाएगा, जिसके फंक्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक तो लिपिड्स मौजूद है और दूसरी अहम जो चीज़ें हैं या मैक्रो मॉलिक्यूल है या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है वो क्या चीज़ है, वो प्रोटीन है। अच्छा जी, इन दोनों के अलावा हमारे पास जो है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो चेन लगे हैं बच्चे, ये भी मौजूद है और इसको हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर मॉलिक्यूल। अच्छा जी, तो ये देखिए, तो ये जो चेन मौजूद है, या तो ये चेन यहाँ पे इन लिपिड मॉलिक्यूल के साथ, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इनके साथ यहाँ पे अटैच होंगे, या जो ये शुगर मॉलिक्यूल है या कार्बोहाइड्रेट है या इन प्रोटीन के साथ अटैच होंगे। अगर ये शुगर मॉलिक्यूल किसी लिपिड मॉलिक्यूल के साथ बच्चे अटैच होता है तो फिर ये बनाता है एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, यानी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल जब कंबाइन होंगे उसको कहेंगे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, उसको फिर कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइको स्टैंड फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स आर लिपिड्स। ओके जी। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये शुगर मॉलिक्यूल बाइंड कर रहा है किस चीज़ के साथ, तो इस प्रोटीन के साथ। तो इसके नतीजे में एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बन रहा है जिसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। सो ग्लाइको स्टैंड फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड अगेन प्रोटीन्स आर प्रोटीन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स का फंक्शन क्या है, तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है, या तो ये एज अ सरफेस आइडेंटिटी मार्कर यूज़ होंगे किसी सेल के लिए, या ये एज अ रिसेप्टर यूज़ होंगे जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या प्रोटीन के रिसेप्शन को क्या करेंगे, उसको रेगुलेट करेंगे, या कोई प्रोटीन या कोई हार्मोन इसके साथ बाइंड करेगा जो पूरी सेल के फंक्शन को फिर मॉड्यूलेट करेगा। अच्छा जी, इसके बाद
और कुछ मॉलिक्यूल जो है वो इस लिपिड लेयर के अंदर मौजूद है, जो येलो स्ट्रक्चर में मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ बच्चे, इसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। अच्छा जी, ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो है ये एज अ स्टेबलाइज़र अपना फंक्शन परफॉर्म करता है इस पूरे स्ट्रक्चर के लिए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे ये स्टेबलाइज़र का फंक्शन परफॉर्म करता है, तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को ये मेंटेन रखता है, इसकी फ्लूइडिटी को क्या करेगा, मेंटेन रखेगा। अच्छा, अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा कि ये एक लिपिड बाइलेयर है, उसके साथ आपने पढ़ा कि इसके साथ इसमें इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इसके इसके अंदर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, शुगर है और कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें मौजूद है। तो बच्चे इस पूरे स्ट्रक्चर को सिंगर और निकलसन ने जो है उन्होंने पेश किया था इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इस पूरे मॉडल को हम क्या कहेंगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर आपसे कोई पूछे कि मोज़ेक का क्या मतलब है या फ्लूइड का क्या मतलब है, इसको क्यों ये नाम दिया गया है, तो मोज़ेक का मतलब ये है कि दिस द होल plasma membrane is the mixture of lipid and protein, that's why it is called mosaic। और अगर आपसे कोई पूछे कि इसको फ्लूइड क्यों कहा जाता है, इसलिए इसको फ्लूइड कहा जाता है बच्चे कि ये जो एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये इन लिपिड्स के अंदर जो बच्चे ये मूवमेंट करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं फ्लूइड। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को कहेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। Hopefully, you will understood this topic in good manner. And if you have any question, you can ask in the comments. Thank you.